सुल्तानपुर में जल निगम इंजीनियर के हत्यारों की पुलिस से हुई मुठभेड़ में इंजीनियर के हत्यारोपी ए को पुलिस ने मारी गोली। सुल्तानपुर में जल निगम इंजीनियर संतोष कुमार की हत्या के आरोपी असिस्टेंट इंजीनियर अमित कुमार को पुलिस ने एनकाउंटर में गोली मार दी। वह अपने दोस्त के साथ बिहार भागने की फिराक में था। सुल्तानपुर में हवाई पट्टी के पास पुलिस ने घेरा तो आरोपी फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें एई और उसके साथी प्रदीप को पैर में गोली लग गई। दोनों घायल होकर वहीं गिर पड़े। इसके बाद पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। प्रदीप भी इंजीनियर हत्याकांड में शामिल रहा। पुलिस ने दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। दोनों ने ठेकेदार का पेमेंट रोकने पर इंजीनियर के घर में घुसकर पीट कर हत्या की थी। सुल्तानपुर एएसपी अरुण कुमार ने बताया, रात में सूचना मिली कि इंजीनियर हत्याकांड के दोनों आरोपी एई अमित और उसका साथी प्रदीप दुबेपुर मोड़ से वाराणसी की तरफ जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। रात 2 बजे दोनों बाइक से आते हुए दिखाई पड़े। पुलिस ने दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों अमाहट हवाई पट्टी के पास पीछे की तरफ भाग गए। पुलिस ने पीछा किया तो पीछे बैठा एई फायरिंग करने लगा। जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी। एई अमित कुमार और उसका साथी प्रदीप दोनों बिहार के सासाराम के रहने वाले हैं। कल दिनांक 17 अगस्त 2024 को कोतवाली नगर के दिनोबापुरी मोहल्ले में जल निगम के अधिशासी अभियंता संतोष कुमार की हत्या उन्हीं के विभाग के सहायक अभियंता अमित कुमार और एक अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम प्रदीप है, कर दी गई थी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई थी। कोतवाली नगर प्रभारी को रात में सूचना मिली कि ये दोनों अभियुक्त दुबेपुर मोड़ से बनारस रोड होते हुए बनारस से बिहार भागने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई। रात करीब 2 बजे अभियुक्तगण आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम को देखते ही अभियुक्तों ने फायरिंग शुरू की, जिसमें आत्मरक्षा हेतु पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई। फायरिंग में अभियुक्त अमित कुमार व अभियुक्त प्रदीप, ये जो क्रमशः मधुबनी जिला और सासाराम जिला बिहार के रहने वाले हैं, ये दोनों घायल हो गए। तत्काल इन्हें जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही। शनिवार सुबह 9 बजे एई अमित और उसका साथी प्रदीप एक्सियन संतोष कुमार के घर में घुसे। इंजीनियर के मुंह पर टेप बांधा और ड्राइवर के सामने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी थी। संतोष कुमार विनोबापुरी मोहल्ले में किराए के मकान में अकेले रहते थे। ड्राइवर संदीप ने बताया, मैं भी साहब के साथ ही रहता हूँ। सुबह उठा तो एई अमित कुमार और एक अन्य व्यक्ति घर के अंदर थे। मैं नीचे पहुंचा तो उन्होंने मुझे दही जलेबी लाने के लिए भेज दिया। जब लौटा तो देखा कि एक्सीडेंट साहब के मुंह पर टेप लगाकर हाथ पैर बेल्ट से बांधकर एई उन्हें पीट रहे थे। उनके मुंह से खून बह रहा था। ड्राइवर ने बताया, मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। उनके भागते ही मैंने शोर मचाकर लोगों को बुलाया। मेरी आवाज़ सुनकर जल निगम दफ्तर से गार्ड और आसपास के लोग पहुंचे। एक्सीडेंट को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत विनोबापुरी स्थान है, जहां पे जल निगम के एक्सीडेंट संतोष कुमार किराए पे मकान में रहते थे। उसी किराए के मकान पे आज उनके इंजीनियर संतोष कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो रिपोर्ट में उनके सिर और गर्दन पर 5 जगह चोट के निशान मिले हैं। इंजीनियर को पहले बुरी तरह से पीटा गया है, उसके बाद मुंह दबाकर मार डाला गया। एक्सीडेंट संतोष ने 7 अगस्त यानी 10 दिन पहले अधिशासी निदेशक को लेटर लिखा था। इसमें कहा था, एई को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत 5 ब्लॉकों में पेयजल योजना के निर्माण कार्य को सौंपा गया था। साथ ही IGRS पोर्टल पे आने वाली शिकायतों के निस्तारण की भी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन अमित ने काम में घोर लापरवाही की। उनको काम में सुधार के लिए चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन सुधार नहीं हुआ। इसलिए अमित को यहां से हटाया जाए। बलिया के रहने वाले इंजीनियर के भाई संजय कुमार की पुलिस ने FIR दर्ज कराया। संजय ने बताया, 15 अगस्त की शाम भाई संतोष कुमार से मेरी बात फोन पर हुई थी। वो बता रहे थे कि जल जीवन मिशन के तहत काम कर रही एजेंसी को ब्लैक लिस्ट कर उसके खिलाफ 250 पन्ने की चार्जशीट तैयार कर रहे हैं। ठेकेदार का पेमेंट भी रोक दिया है। ऐसे में हमें आशंका है कि जांच और भुगतान को लेकर
अमित कुमार ने साथियों के साथ मिलकर मेरे भाई की हत्या की है। एई अमित कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2022 से 2023 तक सोनभद्र में तैनात थे। उस दौरान उसके खिलाफ तत्कालीन एक्शन महेंद्र सिंह ने अशासित निदेशक से 3 बार शिकायत की थी। उन्होंने अमित पर अभद्रता, अनुशासनहीनता और धमकी देने का आरोप लगाया था। आखिरी बार 2 नवंबर 2023 को अधिशासी निदेशक को लेटर लिखा था। इसके बाद अमित की तैनाती सुल्तानपुर में कर दी गई थी। आपको बता दें, संतोष कुमार का परिवार प्रयागराज में रहता है। उनके पिता रेलवे में अधिकारी हैं। ऐसे में परिवार वहां रेलवे कॉलोनी में ही रहता है। पत्नी ममता भी सरकारी नौकरी करती है। 2 बेटियां सानवी और शिवसिंका है। सब राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंची। शव देखकर सब फूट फूट कर रोने लगी थी। प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन ने इसकी घोर निंदा की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आज सुबह सुल्तानपुर जिले में जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता इंजीनियर संतोष कुमार जी की नृशंस हत्या कर दी गई है और इस दुखद घटना को लेकर समस्त अभियंताओं में रोष व्याप्त हो गया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन इस घटना की घोर निंदा करता है और सरकार से मांग करता है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक नीति बनाई जाए, क्योंकि अभियंता विकास का सरकार की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को प्रदेश में क्रियान्वित कर रहे हैं और इस ऐसी घटनाओं से अभियंताओं का मनोबल गिरता है। साथ ही साथ विकास कार्य प्रभावित भी होते हैं और वर्तमान में केंद्र सरकार ने कल एक निर्देश जारी किए हैं कि डॉक्टर्स को पे अगर कोई हमला होता है तो 6 घंटे के अंदर एफआईआर की जाए। उसी प्रकार से मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी घटनाएं यदि अभियंताओं के साथ होती हैं तो 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और इस घटना में विशेष रूप से जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभियंताओं का मनोबल गिर रहा है और हमें ये कदम उठाने पड़ेंगे कि जिससे अभियंताओं में सुरक्षा का माहौल बना रहे और उनका मनोबल बढ़ा रहे और इन घटनाओं को रोकने के लिए हमें आगे कदम उठाने पड़ेंगे और नीति बनाने अति आवश्यक है। धन्यवाद। बल्दी राय से इम्तियाज खान की रिपोर्ट।